नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। एक चम्मच चीनी, एक चम्मच चीनी भी आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन कर सकती है। कर सकती नहीं है, इनफैक्ट वो करेगी ही करेगी। केवल एक चम्मच रिफाइंड चीनी। मैं अपना एक रिसेंट का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिससे ये चीज़ पूरी तरह क्लियर हो जाएगी कि कैसे एक चम्मच चीनी भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। आप डॉक्टर खादर जी के अगर लेक्चर्स सुनेंगे तो सेम चीज़ आपको वहाँ से भी सुनने को मिलेगी। जिन अनुभवों को मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आप उनकी लेक्चर्स में भी ये चीज़ पाएंगे। देखिए, अभी रिसेंटली 1 वीक पहले की बात, एक सप्ताह पहले मुझे बुखार हुआ और ज़बरदस्त बुखार हुआ। ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं था, बहुत हाई लेवल का बुखार था कि बंदे के छठे का दूध याद दिला दे, इस लेवल का बुखार था, आप समझ लीजिए। जनरली हम सब को एक जुखाम वाला बुखार होता है, वो छोड़ दीजिए, वो बहुत छोटा बुखार होता है। ऐसा बुखार तो मैंने, आप समझ लीजिए कि मुझे याद ही नहीं है कि इससे पहले कब हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि ये बुखार किस लेवल का था। बस इतना जान लीजिए, जब पहली दफ़ा ये हुआ तो मैंने इसका आकलन जो है, जैसे सर्दी होने के पश्चात जो है एक नॉर्मल बुखार आता है, कुछ उस तरह का मैंने इसका आकलन किया और मुझे लगा ये ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। मैंने कुछ एक बुखार की गोलियां भी ली, मगर कोई असर नहीं किया उसमें, कुछ भी असर नहीं। मैं समझ गया इस बात को कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का बुखार जो है। ये हुआ कैसे? कई लोगों के प्रश्न आएगा मन में कि जब एक व्यक्ति डाइट फॉलो कर रहा है अच्छे से, तो ये भला कैसे हो सकता है? और जाहिर सी बात है, सबके मन में प्रश्न उठना। अब यहीं के पे ये जो सबसे पहला प्रश्न मैंने किया है कि कैसे एक चम्मच चीनी भी आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। यहीं उस राज का खुलासा हो जाएगा। आप सबको पता ही है कि मैं रिसेंटली गांव विज़िट करके आया हूं, और सब जानते हैं मेरी डाइट को फॉलो करने वाले कि जब भी मैं गांव जाता हूं, मैं किसी प्रकार का कोई डाइट फॉलो नहीं करता हूं। पूरी तरह से सब कुछ वहां पे मैं खाता पीता हूं, एवरीथिंग। दो परिस्थितियां आपके सामने रखूँगा, उनमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। पहली परिस्थिति ये है कि देखिए, चलिए वहाँ पे जो कुछ भी है सभी चीज़ें शुद्ध है, और यदि घर का भी खाया जाए तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि दूध भी शुद्ध है। एक दिन की बात है,
किसी ने जलेबी लाया हुआ था और वो जलेबी जो है आज लाई हुई जलेबी को कल खाया गया और मैंने उस जलेबी को खाया। तो मैं देखता हूँ कि मुझे अगले दिन एक मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। मतलब कि एक होता है 100% फिट होना, है ना, मतलब बॉडी में पूरी एनर्जी होती है, बॉडी में पूरी तरह से ऊर्जा होता है एकदम, मतलब आप अपनी जीवन को पूर्णतः जीते हैं, फुलेस्ट। एक होता है पूर्णतः से कम जीना, मतलब शरीर में वो ऊर्जा नहीं रहेगी, आप बीमार भी नहीं रहेंगे, परंतु शरीर में वो ऊर्जा भी नहीं रहती, वो साला मज़ा नहीं आता। आप समझ रहे? तो कुछ इस तरह की सिचुएशन में मैं आ गया, ना मैं बीमार हूँ, ना ही पूरी तरह साला ज़िंदगी का मज़ा ले पा रहा हूँ, है ना। और मुझे तो मज़ा जो है ना दोस्तों उसी में आता है। अभी जिस लेवल पे मैं हूँ ना, इसी लेवल पे रह के हमेशा मज़ा आता है। और इस लेवल को पाने के लिए ना दोस्तों बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अभी आगे की वीडियो में देखेंगे, आपको समझ आएगा कि अभी जिस लेवल पे मैं हूँ इसके लिए मैंने सेक्रीफाइस किए, पुनः इस लेवल को प्राप्त करने के लिए। तो अब यहाँ एक चीज़ आप समझ गए कैसे इम्यूनिटी डाउन होती है, ठीक है ना। इस लेवल को आपने देखा कि लेवल घटा मेरा उस चीज़ को खाने के पश्चात ही हुआ, जबकि मैं देखिए इतना कुछ मैंने जो है कुक्ड फूड में खा रहा था, घर पे दूध भी पी रहा था, एवरीथिंग, मगर चीज़ें सभी बिल्कुल ठीक थी, कोई समस्या नहीं था। मैं पूरी तरह से फुलेस्ट जी रहा था अपनी लाइफ को वहाँ पे, ठीक है। ज़बरदस्त ऊर्जा थी, एनर्जी थी, सब कुछ बेहतर था। अब वहाँ से मैं यहाँ आ गया, ठीक है, चंडीगढ़। और उसके पश्चात जो है वो एज इट इज़ मेंटेन रहा, ठीक है। वो ठीक नहीं हुआ, अभी भी वो चल रहा है, ठीक है। और मैं अपनी डाइट को यहाँ पे आके थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, धीरे धीरे रोटी वोटी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और कर लिया मैंने, और पूरी तरह मॉडिफाई कर भी लिया। मुझे जुकाम सा लग रहा था, तो शायद मैंने रॉ बीच में बंद भी कर दिया था, अपने एक वीडियो में देखा भी। तो वो ठीक हुआ, एक दिन पूरी तरह ठीक रहा। और एक दिन क्या हुआ कि कोई रिलेटिव आ गए, वो ठीक हो गया पूरी तरह से, ठीक है। और जो ऊर्जाएं हैं वो पूरी तरह से अगेन वही उतनी ही जितनी फुलेस्ट लेवल की हमने दोबारा अचीव कर ली। एक दिन एक रिलेटिव आए और शाम के टाइम का भोजन और मॉर्निंग के टाइम का भोजन भी मैंने वही किया उनके साथ जो घर में बना। मैं अपनी डाइट वाला भोजन नहीं किया। एक गलती, एक चूक कहाँ हुई मुझसे, जिसकी वजह से पुनः मुझे ये ज़ुकाम नहीं था, असल में ये भयंकर बुखार होने वाला था मुझे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। वो इतने दिनों से बीच में अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस वक़्त। लेकिन यहाँ एक गलती मेरे से हो गई। हुआ क्या कि वो लाए थे मिठाई। यूँ तो मैंने बहुत मिठाइयाँ खाई हैं, लेकिन जब आप की परिस्थितियाँ विपरीत हो तो फिर वो बहुत बुरी तरह से काम करती हैं। भोजन करने के पश्चात तकरीबन 11 बजे मैंने 2 पीस मिठाई खा लिया
और जैसे ही मैंने उस मिठाई को खाया, वो मेरे गले में जैसे जो है वो हो गया। और मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो ऐसे लगता है गला सूजा हुआ है हल्का सा भीतर से। मतलब होता है ना ऐसे, कई बार आपने देखा कि गला ऐसे मालूम पड़ता है जैसे गला सूज गया है भीतर से। बोल रहा हूँ तो बोलने में भी आवाज़ डिफरेंट हो रही है। और वो जो मैंने अभी आपको बताया ऊर्जाएं जो है वो भी डाउन हो गई। समझ आ रहा है कि यार अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो इस तरह से जो है मुझे अगले दिन वो ज़बरदस्त बुखार हुआ दोस्तों। और फिर इसको जो है कंट्रोल मैंने 2 ही दिनों में कर लिया। वही सेम बुखार यहाँ बहुत लोगों को हुआ, 15-15 दिन लगे उठने में, ये जान लीजिए। अच्छी बात क्या है इसमें, ठीक है, मानता हूँ मुझे बुखार हुआ, ठीक है, मेरी गलतियों से हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने 2 ही दिनों में इसको भगा लिया, 2 दिन में केवल। लेकिन उस 2 दिनों के दौरान मैंने एंटीबायोटिक्स का भी सहारा लिया। मुझे लेना पड़ा कि मैं एंटीबायोटिक्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन बुखार की गोली तो साली काम ही नहीं कर रही, असर ही नहीं। इतना ज़बरदस्त लेवल का बुखार था। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत लोगों को बुखार हुआ, 15 दिन तक उठ नहीं पा रहे हैं। और आप देखिए आज मुझे केवल 7 दिन हुआ है और मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ पार्क में चक्कर लगा रहा हूँ। मेरी फिर से ऊर्जाएं उतनी ही हो चुकी हैं। मतलब रिकवरी देखिए ज़बरदस्त फास्ट। इसमें किया क्या मैंने कि 2 ही दिनों में मैंने अपनी ओरिजिनल डाइट पे आ गया। मैं इस बात को समझ गया कि गलती तो मुझसे हुई है, ठीक है, और मुझे ओरिजिनल डाइट पे आना पड़ेगा। और मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आप पूरी तरह से इसको बंद कर दो बस, ठीक है। और पपीता तो होता ही है घर में, मैंने और फ्रूट्स बड़े भाई साहब से मंगवा लिया कि ले आइए भर दीजिए फ्रूट, क्योंकि मैं यही खाने वाला हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। फिर तो दोस्तों मैंने संतरे खाएं, सिर्फ संतरा, और वैसे भी वही खाने में मेरे को आनंद भी आता था, मतलब टेस्ट लगता था। बुखार में साला कुछ खाने का मन नहीं करता, और वही मेरा जीव ना मांगी वही रहा था, लिया संतरा, ठीक है। संतरे खाए, संतरा खाया, सेब खाया, और जो है इसके अलावा पपीता खाया, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें दोस्तों मेरा बस यही चला। फिर मैं थोड़ा बहुत फिर मिलेट्स लेता था, ठीक है, सिर्फ कोडो मिलेट, ठीक है। बुखार के लिए कोडो मिलेट जो है सबसे बेस्ट है। बुखार में कोडो मिलेट सबसे बेहतर है, ये जान लीजिए आप। तो 1-2 टाइम मैंने फिर मिलेट्स भी खाया। बस दोस्तों इस डाइट पे आने के पश्चात तीसरे दिन बुखार गायब हो गया पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन पूरा शरीर तोड़ दिया था एकदम ज़बरदस्त, क्योंकि बुखार एक डिफरेंट लेवल का था। मुझे नहीं पता साला वो डेंगू था कि टाइफाइड था, लेकिन था तो बहुत ज़बरदस्त ऊंचे लेवल का बुखार था। यहाँ पे हो रहा है वो बुखार लोगों को 15-15 दिन तक उठ नहीं पा रहे हैं हम लोग, ये जान लीजिए। और उसके बाद ये टांगे वांगे तो एकदम बर्बाद कर देता है, और लोग टांगे सूज जाती हैं, फेस पे और पूरे शरीर में दाने पड़ जाते हैं, आप समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ नहीं हुई मुझे, आप समझ रहे रीज़न, क्योंकि मैं अपनी ओरिजिनल डाइट पे आ गया। तो अब आपने इस ऑडियो से सीखा क्या, इस वीडियो से, ये बताइए मुझे। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। देखिए 2 जगह गलतियाँ हुई हैं मूलतः, इसको समझ लीजिए अच्छे से। पहली गलती जब मैंने खाया था वो चीज़ जो है मिठाई, ठीक है, तुरंत इम्यूनिटी डाउन हुआ। मैंने खुद महसूस किया। अरे ये दूसरी सिचुएशन आप देखेंगे इसमें, ये जो हमारे जो रिलेटिव आए थे, जो मिठाई लेके आए थे, अरे वो तो यूँ चुटकियों में यूँ पता लग गया मुझे। जैसे ही मिठाई को मैंने खाया, ठीक है, भोजन करने के पश्चात एकदम बढ़िया था, बिल्कुल फिट था, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही
मैंने मिठाई को खाया, वो साला गले में जैसे एकदम मतलब खराश सा नहीं हो जाता है। और ख़राश होने के पश्चात जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो देखता हूँ साला गला पूरी तरह गले में स्वेलिंग सा आ गया है, और उसके बाद दर्द हो रहा है, और फिर नेक्स्ट डे आपको पता ही है पूरी कहानी, है ना। तो दोस्तों, 1 चम्मच चीनी भी आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देगा, कर सकता नहीं है, करेगा ही करेगा। अब देखिए दिवाली निकली है और ये जान लीजिए एक मिठाई नहीं खाई मैंने, इतनी सारी मिठाइयाँ पड़ी थी, एक मिठाई को छुआ नहीं मैंने, क्योंकि मैं जानता था अभी मेरी परिस्थितियाँ वो है नहीं उसको खाने की। दिवाली 2 दिन पहले गई है और कुल मिला के अभी मुझे 7 दिन हुआ है सिचुएशन के, और कल से मैं पूरी तरह से एकदम स्ट्रॉन्ग फिट हूँ कल से। और दिवाली कब थी? परसों थी, ठीक है, परसों दिवाली थी। तो चलिए दोस्तों, आपने क्या सीखा इन सभी बातों से कि हाँ, नेचुरल डाइट यदि हम करते हैं दोस्तों पूरी ईमानदारी के साथ, तो बीमारियां छू नहीं सकती, छूती नहीं है। अभी तक का मेरा यही जो है अनुभव है। और हाँ, गलतियां करेंगे तो फिर हमें उसका भुगतान दोस्तों करना पड़ेगा, और मैं बीच बीच में गलतियां कर देता हूँ ठीक है, और आप लोगों के साथ मैं उसको शेयर भी कर देता हूँ कि देखिए दोस्तों यहाँ गलती हुई है और उसका भुगतान यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जहाँ दवाओं की आवश्यकता पड़े तो हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए कभी भी। देखिए जैसे मैंने बड़ी समझदारी के साथ इस्तेमाल किया, मैंने एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ा इनफैक्ट, क्योंकि बुखार बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का बुखार था वो, ठीक है। हालांकि उसके दुष्परिणाम तो होते ही है, जो गट माइक्रोब्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और हुआ मेरा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी नेचुरल डाइट पे आया, ये फल और ये सारी चीज़ें खाने लगा, तो वो बैक्टीरिया दोबारा पुनः वापस आ गए। अब समझ रहे, अगर मैं नहीं खाता तो मैं तो अब तक परेशान रहता, ये समझ लीजिए। अगर मैं नेचुरल फूड नहीं खाया होता, सेब संतरा ये सारी चीज़ें, तो वो जो माइक्रोब्स जो इम्बैलेंस हुआ ना जी, वो तो फिर तबाह करके रखते मुझे, देखिए, और 1-2 बीमारियाँ उत्पन्न कर देते। लेकिन जैसे ही हमने नेचुरल डाइट को लिया, ये अपना फल वगैरह खाए, तो फिर उससे वो पुनः जो है माइक्रोब्स वापस आ गए दन। आप समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, ठीक है। बीमार हैं तो पूरी तरह से ज़ुबान पे ताला लगा दीजिए। जैसे मैंने दिवाली में कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ अपने फ्रूट खाए और मिलेट ही खाया दोस्तों। इतने सारे आइटम बने थे घर में, कुछ नहीं छुआ, ये जान लीजिए, ठीक है ना। करना पड़ेगा, ऐसे करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। यदि बीमारियों से बाहर निकलना है दोस्तों, तो ज़ुबान पे हमें ताला पूरी तरह से लगा ही देना पड़ेगा। धन्यवाद।